हेलो। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम PRADIP है, प्रदीप। यह मेरा साइन नेम है। बचपन से ही मुझे एक चिकित्सक कठिनाई रही है जिसको दृष्टिबाधित बधिरता कहते हैं। दिव्यांगता के ऊपर मेरा नज़रिया। मैं ऐसी कई सारी चीज़ों से गुजरा हूँ जो मुझे कभी खुश करती थी, कभी उदास करती थी। बधिर और दृष्टिबाधित बधिरता दोनों ही अलग दिव्यांगताएं हैं। अगर हम बधिर लोगों की बात करें और दृष्टिबाधित बधिरता की बात करें तो उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लोग बधिर होते हैं उन्हें देखने की क्षमता होती है और वह किसी से भी लिखकर बात कर सकते हैं। मैं जैसे कि दृष्टिबाधित बधिर हूँ और देख नहीं सकता हूँ, तो मैं लोगों से लिखकर बात नहीं कर सकता और किसी भी रंगों की पहचान नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे कपड़ों का रंग कोई भी पहचान करना मुश्किल होता है और बातचीत करने में हमें बहुत समय लगता है। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो हमें लेकर रूढ़िवादी सोच रखते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि मैं अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी रहा हूँ और मैं कोई भी काम कर सकता हूँ और मैं किसी से भी स्मार्टफोन के द्वारा बात कर सकता हूँ। जब भी मैं श्रवण व्यक्तियों से मिलता हूँ तो उनसे बातचीत करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि वह हमें नहीं समझ पाते हैं और उनसे बातचीत करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जब भी मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे उन्हें स्पर्श करना पड़ता है, लेकिन वह नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि हम उन्हें अनुपयुक्त तरीके से स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए हमें उनको स्पर्श करना ज़रूरी होता है। लेकिन श्रवण लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यह करना बहुत ही गलत है और हमारे इरादे नेक नहीं होते हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते कि सामने वाले का लिंग क्या है जिसके लिए हमें स्पर्श करके ही मालूम पड़ता है। अगर हमें किसी से पूछना है कि चाय की दुकान कहाँ है, खाने की दुकान कहाँ है, तो हम उनको स्पर्श करके ही जान पाते हैं कि वह हमें किस तरफ दिशा बता रहे हैं। कुछ लोग हमारे कानों में आकर बोलना चालू कर देते हैं, तब हम उन्हें बताते हैं कि हम दृष्टिहीन भी हैं और हम बधिर भी हैं। कुछ लोग बहुत दयावान होते हैं और वो हमें मदद भी करते हैं, और कुछ लोग जो नहीं होते हैं वह हमें मदद नहीं भी करते हैं। कई बारी लोग आते हैं और हमसे बातें करना चालू कर देते हैं जब हम उन्हें बताते हैं कि ना हम सुन सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो दृष्टिबाधित बधिर लोगों को नहीं समझ पाते हैं, और मैं एक दृष्टिबाधित बधिर इंसान हूँ। कई सारी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है दिन प्रतिदिन। हमारे समाज में ऐसे कई सारे लोग हैं जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे साथ ऐसा बहुत ही गलत हुआ। उनको लगता है कि हम बहुत गरीब हैं, हम काम नहीं कर सकते होंगे, उन्हें लगता है हम घर में ही रहते होंगे, तो वो हमारे को चंदा देते हैं। लेकिन यह चंदा देना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मेरे पास नौकरी है और मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं काम भी करता हूँ। श्रवण लोग और बधिर लोग जैसे वो आत्मविश्वासी होते हैं, मैं भी वैसे ही आत्मविश्वासी हूँ। मुझे कोई भी सद्भावना की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप को भी एक समान महसूस करना चाहता हूँ बाकी सभी लोगों की तरह। मुझे सिर्फ सुगम्यता की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे दुभाषीय प्रदान किया जाए जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके और मुझे कोई भी बातों को सब स्पर्श करके उसका अनुवाद कर सके, या कोई जगह से मुझे कहीं पे जाना हो तो वह मुझे मदद कर सके। जैसे कि ब्रेल की हम बात करें तो अगर कहीं पे मुझे जाना है और मुझे जाना है ये कौन सी जगह है, अगर कोई रेस्टोरेंट है उसके बारे में ब्रेल में लिखा हो, या कोई बेकरी है अगर उसमें दुकान में घुसने से पहले ही बाहर ब्रेल में लिखा हो, तो मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे कि नागालैंड में एक होटल है, जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे होटल के बाहर
ब्रेल में लिखा हुआ था जिससे मुझे पता चल गया। मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन जब मुझे नहीं पता चलता है तो मुझे लोगों से पूछना पड़ता है। जैसे कि मैंने उनसे पूछा कि रेस्टोरेंट कहाँ है, और गलती से मैं एक कपड़ों की दुकान में चला गया, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि नहीं, मुझे रेस्टोरेंट जाना है, मुझे उसका रास्ता बताया जाए। ऐसे मुझे किसी ने मदद करी, लेकिन यह हमारा समय बर्बाद करता है। इसलिए सुगमता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो हमें मिलनी चाहिए। एक और चीज़ आप सबको याद रखनी चाहिए, जब भी आप किसी दृष्टिबाधित बधिर व्यक्ति को कुछ लिखकर बताते हैं और उनकी हथेली पर लिखते हैं, तो आपको बड़े बड़े शब्दों में उसको लिखना चाहिए। अपनी तर्जनी उंगली से उनके पूरी हथेली पे जब आप बड़े बड़े शब्दों में लिखेंगे, और आपको धीरे से लिखना है, क्योंकि दृष्टिबाधित बधिर को जब आप जल्दी से लिखते हैं वह नहीं समझ पाते, तो आपको हमारे लिए थोड़ा धीरे धीरे पूरी हथेली पे बड़े शब्दों में लिखना है, जिसको हम अच्छे से समझ पाएंगे, और उसको आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे ज़रूरत होती है एक दुभाषी की जो मेरे साथ रहे। कहीं भी मैं जाऊँ तो वह सभी बातों का अनुवाद कर सके। कोई भी हम मीटिंग करने जाते हैं तो दुभाषी मेरे साथ रहे। मुझे भारतीय सांकेतिक भाषा व अमेरिकी सांकेतिक भाषा आती है। मैं दोनों ही भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे समझने के लिए धन्यवाद।